हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी सब जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल और आईपीएस पीओ का इंटरव्यू शुरू हो चुका है 21 से ही। कल भी मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस के, और आज भी मैं लेके आया हूँ आज के 23 फरवरी के रियल एक्सपीरियंस। और आज मैं आपको और भी बहुत सारे इंटरव्यू के स्पेस में शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आज शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ जिनका इंटरव्यू आज 23 फरवरी को था नोएडा में। और यूपी नोएडा में इनका इंटरव्यू था। और पैनल था इनका थर्ड पैनल। और पैनल में थे कितने मेंबर्स? और 4 मेल एंड 1 फीमेल। 4 सर्स थे एंड 1 मैम। दिस वॉज द पैनल मेंबर। और अम, जिनका इंटरव्यू था उन्होंने मुझे पूरा एक्सपीरियंस बताया अपना, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं शेयर करूंगा। इंटरव्यू होने से पहले डीवी का प्रोसेस हुआ था एंड डीवी वाज वेरी स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं आई, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे, वेरी स्मूथ। और इनका इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में था, आई थिंक 8:30 रिपोर्टिंग टाइम रहा होगा। और ये काफ़ी पहले पहुंच गई थी सेंटर पे, जिस कारण क्या हुआ कि बाकी कैंडिडेट्स नहीं आए थे। शी हैव टू वेट, उन्होंने बोला कि आपको वेट करना होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होगा। और इंटरव्यू शुरू होने से पहले जो पैनल मेंबर्स थे, पैनल 3 के मेंबर्स में से एक मैम थी, वो बाहर आके इनसे बात की कि थोड़ी देर वेट करने के लिए, जब तक बाई कैंडिडेट्स आते हैं तो आपका इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। और उन्होंने इसको काफ़ी मोटिवेट किया, मतलब डरने के लिए नहीं, डोंट स्केयर, एवरीथिंग विल फाइन, काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया और आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपके सामने यहाँ शेयर करने वाला हूँ। और मैं बता दूं पहले कि जिनका मैं शेयर करने वाला हूँ, सेज फ्रॉम आवर बैच आईपीएस पीओ कंप्लीट गाइडेंस फॉर इंटरव्यू कोर्स। इसमें आपको मिल जाते हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीडियो कोर्स और वन वन मॉक इंटरव्यू। स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अगर आपका इंटरव्यू 25 के बाद है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यूज कीजिए कोड IBPSPO, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। दोनों कोर्स पे डिस्काउंट अवेलेबल है, बट ध्यान रखिएगा 25 के बाद है तो रजिस्टर कीजिएगा। तो क्वेश्चन जो पूछे गए कुछ तरीके से, पहले इनसे पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जनरली पूछा जाता है इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट, इंट्रो पूछा गया। इंट्रो के बाद बिकॉज सी बिलोंग्स टू मणिपुर और इनका इंटरव्यू नोएडा में था, तो इनसे पूछा गया, पहले पूछा गया मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, हाउ इज़ द प्लेस। फिर उनसे पूछा गया आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इंटरव्यू नोएडा में था, इसके रीजंस पूछे गए। उन्होंने बताया लाइक समथिंग डिस्टर्बेंस इन मणिपुर के बारे में, और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है उस कम्युनिटी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, वहाँ पे कुछ उसके बारे में बताया। फिर इनसे पूछा गया वाई बैंकिंग आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश सब्जेक्ट, बिकॉज सी इज इंग्लिश ग्रेजुएट, तो उसके बाद ये बैंक में क्यों काम करना चाहती हैं। एंड सेम क्वेश्चन आई ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इंट्रो ऑब्वियसली मैंने पूछा था, मणिपुर के बारे में मैंने पूछा था, और सेम चीज़ उन्होंने मुझे बताया था मॉक इंटरव्यू में। और उसके बाद विच प्लेस यू चूज टू वर्क, एंड सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने इनसे पूछा था कि अगर आपको चूज करना हो एक प्लेस, आप कहाँ वर्क करना चाहेंगी, दिल्ली और मणिपुर। अ, तो उन्होंने बताया था मणिपुर, और सेम आंसर उन्होंने यहाँ पे भी किया था मणिपुर। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों मणिपुर क्यों करना चाहती हैं, जबकि आप बता रही हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही है एंड ऑल। फिर वाई यू स्टिल वांट टू चूज मणिपुर एज योर जॉब, तो उनका आंसर उन्होंने किया। नेक्स्ट उनसे पूछा गया एसपी ऑफ मणिपुर एंड डीएसपी ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट वर्क यू हैव टू डू इन बैंक, बेसिकली बैंक में क्या वर्क करना होता है, ये इनसे पूछा गया। फिर एक मैम ने पूछा ऑटोबायोग्राफी ऑफ समवन, जिनका आंसर ये दे नहीं पाई, इसे उन्हें याद नहीं था समवन, वो समवन कौन थे, क्योंकि वो पर्सन जो थे वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा गया। तो अगर आपका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ध्यान रखिए, ऑटोबायोग्राफी, सम नोवेल ऑफ फेमस पर्सनैलिटी, कुछ अवार्ड्स जो मिले हैं, लाइक डिफरेंट राइटर के जो बुक होते हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। खासकर जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ के कोई पर्सन की कोई बुक है, कोई ऑटोबायोग्राफी है, तो उसे आप ज़रूर से एक बार ध्यान से देख के जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, डू यू नो हिंदी, बिकॉज सी बिलोंग्स टू मणिपुर, सी यूजुअली स्पीक हिंदी, तो सॉरी इंग्लिश। सो उन्होंने बताया कि सर आई कैन स्पीक हिंदी, बट आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, बट आई स्पीक हिंदी विथ माई फ्रेंड्स, इन फॉर्मल वे आई स्पीक इंग्लिश। तो इनसे बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिंदी में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्यूपेशन ऑफ योर मदर, एंड हर मदर इज होम मेकर। तो इन्होंने बताया होम मेकर, तो सर ने बोला कि होम मेकर तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में बताओ। तो फिर सी ट्राइड वेल बट शी कांट गेट एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी। तो मैम ने बोला कि ठीक है हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। तो उन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया, घर को संभालती हैं, घर की जो काम करती हैं, उन्हें होम मेकर बोलते हैं, लाइक दैट। सो थोड़ा सा जो इंटरव्यू का इन्वायरमेंट था थोड़ा चिल टाइप का हो गया। आफ्टर दैट उनसे पूछा गया, टेल मी अबाउट भारत रत्न। तो उन्होंने बताया कि हाई सिविलियन अवार्ड एंड ऑल। फिर मुझसे पूछा कि लेटेस्ट रिसिप्टेंट किन्हें किन्हें दिया गया है भारत रत्न के, इस बार दिया गया है अभी रिसेंट। तो उन्होंने कुछ के नाम बताएं। फिर उनसे पूछा गया पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, और इनसे पूछा कि डिड यू स्टडी इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ा है अपने गिवन सब्जेक्ट में? नो, नहीं पढ़ा है। तो फिर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फिर उनसे पूछा गया आपका अकाउंट किस बैंक में है? उन्होंने बताया एसबीआई। तो इनसे पूछा गया एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है? और एसबीआई के चेयरमैन के नाम के बाद बस इनका इंटरव्यू यहीं पे एंड हो गया। इसके अलावा इनसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लास्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, जो अदर एस्पिरेंट्स के जो इंटरव्यू हुए थे एट सेम सेंटर विद सेम पैनल मेंबर्स, उनसे काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए बैंकिंग टर्म्स के, लाइक डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। डीप क्वेश्चन पूछे गए जैसा इन्होंने मुझे बताया, ठीक है। ऐसे कई और टर्म्स के बारे में पूछे गए, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, ओम्बड्समैन कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने क्या हर एक बैंक को ओम्बड्समैन, इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ता है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू मैंने पूछे हैं। में रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितने ब्रांच होने चाहिए, कितने ब्रांच नहीं होने चाहिए, एनबीएफसी में क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने डिफरेंट टाइप से मैंने पूछे हैं और मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है पहले। तो आप लोग ज़रूर से इन सब चीज़ों को तैयार करके जाएं अपने इंटरव्यू में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस हर एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, और ये इंटरव्यू की कोर्स है जिसे आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू 25 के बाद है तभी इनरोल कीजिएगा, और कोड यूज कीजिएगा IBPSPO, जिससे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगी। और आपके भी अगर इंटरव्यू है, चाहते हैं शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ये है, इस ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको फ्री कंटेंट एंड ऑल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर ऑल अपडेट्स। अभी मैं इसके बाद आज काफ़ी लोगों के इंटरव्यू हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कलेक्ट ऑल द feedback, all the experience of the different aspirants from different states. I will share it on this channel. So do subscribe. Thank you.